चलो भाई, आज स्टार्ट करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, पिछले बार हम लोगों ने क्या देखा था, पूरा का पूरा थ्योरी देखा था। इस बार हम लोग क्या देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लिखेंगे। अ चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लोज थ्रू अ वायर इन 1 मिनट। ठीक है, अ चार्ज ऑफ 150 कूलम्स। ठीक है, चार्ज ऑफ 150 कूलम्स flows through wire flows through wire in 1 minute। ठीक है, और बोला क्या गया है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। फाइंड इलेक्ट्रिक करंट ये निकालना है हमको। ठीक है, तो भाई आई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू आई टी। तो सिंपल सी बात है, आंसर में सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा हमको फॉर्मूला। देखो चार्ज की बात की है, टाइम दिया हुआ है, आई करंट पूछा है, तो आई का फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू क्यू। भाई क्यू की वैल्यू कितनी है, 150 कूलम। तो 150 कूलम डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स। जब भी हमारा जो ये करंट निकालता है, तो करंट निकालते टाइम पे जो चार्ज होगा वो कूलम में होगा, और जो टाइम होगा वो किस में होगा, सेकंड्स में होगा। तो I इज इक्वल टू 150 बाई सी। 150 बाय क्या बोलते हैं, 60 सेकेंड्स। कैंसिल हो गया, तो I इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 30, 6 5 जा 30, 12.5 एम्पीयर। ये आ गई हमारे करंट की वैल्यू। क्लियर है भाई सबको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना आगे। अगला क्वेश्चन है जो तुम्हारा वो ये है, व्हाट इज द शेप ऑफ द वी आई ग्राफ where V is the potential difference and I is the current when potential difference is applied across the conductor। What is the shape of, क्वेश्चन से कितना सा है, shape of V versus I का ग्राफ। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। तो वी आई ग्राफ का शेप क्या होगा, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, ये आएगा हमारा V, ये आएगा हमारा I। वी आई ग्राफ का शेप क्या होता है भाई, स्ट्रेट लाइन होती है। तो वी आई ग्राफ का शेप इज स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, वी आई ग्राफ का क्या, वी आई ग्राफ का शेप क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी एट सम एंगल थीटा। क्लियर है चीज। चलो आगे की बात करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है ये वाला, सुनना है, हटाता हूं इसको। ठीक है, हर एक टाइप के एक एक दो दो क्वेश्चन लेके आया मैं, सुनना। अगला जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से है, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वॉट, एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 800 वॉट operates 6 hours a day। ठीक है, कितने देर के लिए चलता है, 6 घंटे चलता है पर एक दिन के लिए। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। फाइंड कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। ठीक है, 30 दिन तक चलाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, एट 3 पर यूनिट। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा ये 2012 में आया था। ठीक है, कैसे करेंगे तो ध्यान देंगे यहाँ पे। पहली बात ये है, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, तो भाई यूनिट का मीनिंग होता है कि 1 किलोवाट। 1 यूनिट इज इक्वल टू, पहले ये समझो, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, मतलब जो हमारी जो एनर्जी निकलेगी वो किस में निकलेगी, किलोवाट आवर में निकलेगी। चलो भाई आ जाओ, फिर कैसे निकालेंगे इसकी बात करते हैं। पावर इज इक्वल टू, पावर कितनी दी हुई है, 800 वॉट। पावर इज 800 वॉट। ठीक है भाई, टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है 6 आवर्स। तो टाइम की वैल्यू है 6 आवर, पावर की वैल्यू है 8 आवर, 8 वॉट। ठीक है, और कितने दिन के लिए, 30 डेज के लिए। ठीक है, तो पहले एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे, या हाँ एनर्जी कंज्यूम्ड इन 1 डे निकालते हैं। तो भाई हमको पता है एनर्जी इज इक्वल टू, या तुम ऐसा बोल सकते हो कि पावर इज इक्वल टू
एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम आएगा, ठीक है भाई। पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो भाई हमको निकालना है एनर्जी। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, एनर्जी फॉर वन डे, एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना, 800, और एक दिन में कितना घंटा चला, 6 आवर्स चला, तो आंसर आ गया 4800। और यूनिट देखो, ये वॉट है, ये आर है, तो ये यूनिट आएगी वॉट आर, 4800 वॉट आर। एनर्जी कंज्यूम्ड इन वन डे इज इक्वल टू 4800 वॉट आर। भाई टोटल कितने दिन के लिए चल रहा है, 30 दिन के लिए चल रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज इज इक्वल टू, एक दिन की एनर्जी है 4800 वॉट आवर्स इंटू 30, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 48 आवर्स इंटू 30 वॉट आवर्स। तो भाई कितना आ गया, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 13 14, तो 144, 1 2 3 1000 वॉट आवर्स आ गया। लेकिन हमने क्या बोला कि हमको यूनिट किस में होती है, किलो वॉट आवर में होती है, तो हम लोग को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, किलो वॉट आवर में। तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 144,000 डिवाइडेड बाय 1000 आएगा। जब डिवाइड कर देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो वॉट आवर, मतलब 144 किलो वॉट आवर, ठीक है। अब क्या पूछा था, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ एनर्जी, देखो 1 किलो वॉट आवर का मीनिंग क्या होता है, 1 किलो वॉट आवर का मीनिंग होता है कि 1 किलो वॉट आवर हमारे 1 यूनिट, तो 3 रुपया लगता है 1 यूनिट का, और कितने किलो वॉट आवर निकले, 144। इसका मतलब है कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 144 इंटू 3, तो कितना आ गया, 3 4 जा 12 2 1, 3 4 जा 12 1 13 3 1 3 1 जा 3 4, तो 432 रुपीज तुम्हारा आएगा, वो कॉस्ट आएगा। क्लियर है चीज, लिखेंगे इसको जल्दी से। हाँ भाई अगला क्वेश्चन देखना, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो ये है, 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम 15 ओहम एंड 5 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। 3 रेजिस्टर्स ऑफ 10 ओहम 15 ओहम एंड 5 ओहम, 10 ओहम 15 ओहम एंड 5 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल में लगा रखे हैं, ठीक। और बोला गया फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो भाई देखो मास किस किस चीज के होंगे, तो सबसे पहले तो होगा कि गिवन, तो आंसर में क्या लिखोगे, लेट R1 इज इक्वल टू 10 ओहम, अच्छे से लिखोगे पूरा आंसर, R2 इज इक्वल टू 15 ओहम एंड R3 इज इक्वल टू 5 ओहम। क्लियर है। उसके बाद में क्या करोगे, ये लेट हो गया R1 R2 R3, उसके बाद में एक सर्किट बनाओगे, ठीक है। सर्किट बनाओगे और तीनों को किस में लगाओगे, पैरेलल लगाओगे। तो एक लगाया मैंने R1, फिर R2 और ये लगाया R3, तीनों को सर्किट में लगाया और इसका रेजिस्टेंस तुमको निकालना है। तो वहां पे फॉर्मूला लिखोगे 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो 1/RP इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/5, ठीक है भाई। तो तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 30, तो इन तीनों का एलसीएम आ गया 30। तो
तो 10 3 जा प्लस 15 2 जा प्लस 5 6 जा 30। देयरफॉर 1 is equal to 3 plus 2 5 5 plus 6 11 by 30। Therefore RP is equal to 30 by 11। क्लियर है? Therefore RP is equal to 11 to 22.80 72 ओहम। तो रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कितना आ गया? 2.72 ओहम। ठीक है भाई, लिखेंगे इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखता है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, सुनना है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है 3 रेजिस्टर्स 5 ओहम 10 ओहम 15 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो भी क्वेश्चन है ये 3 रेजिस्टर्स 3 रेजिस्टर्स, ठीक है, 5 ओहम 10 ओहम 15 ओहम आर connected in series, are connected in series. 3 resistors 5 ohm 10 ohm and 15 ohm are connected in series and the combination is connected to a battery of 30 volt and the combination is connected to a battery of 30 volts। ठीक है, to 30 volts। ammeter and ammeter are also connected in circuit। ammeter and voltmeter are also connected। ठीक है भाई, आगे बोला गया ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू कनेक्ट ऑल द डिवाइसेस इन द प्रॉपर करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, और ये जो वोल्ट मीटर लगा है 10 ओहम वाले रेजिस्टेंस पे लगा रखा है, ये बता दिया है क्वेश्चन के अंदर, इतनी जगह नहीं लिख नहीं रहा। 10 ओहम वाले के अंदर वोल्ट मीटर लगा रखा है और उसके बाद बोला गया व्हाट इज द करंट फ्लोइंग एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओहम रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, तो भाई क्या बोला गया, पहले सर्किट डायग्राम बनाना है इसका। तो 3 रेजिस्टेंसेस 5 ओहम 10 ओहम एंड 15 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो भाई एक लगाया 5 ओहम 10 ओहम and 15 ohm are connected in series and these are connected to a 30 volt battery। ठीक है, तो 30 वोल्ट की बैटरी है। एमीटर एंड वोल्टमीटर आर आल्सो कनेक्टेड इन सर्किट। तो भाई एमीटर जो लगता है वो हरदम किस में लगता है, एमीटर लगता है किस में, सीरीज में। तो यहाँ पे लगा दो एमीटर, ठीक है, प्लस माइनस एंड वोल्टमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस 10 ओहम रेजिस्टेंस। अब वोल्टमीटर हरदम लगता है पैरेलल में। तो भाई अगर ये 5 ओहम का रेजिस्टेंस है, ये 10 ओहम का है और ये 15 ओहम का है, तो इसके अक्रॉस पैरेलल में क्या लगा दो, वोल्टमीटर लग गया। अब उठा करके सॉल्व करते हैं इसको, सुनना है क्या करेंगे। तो पहला तो क्वेश्चन पूछा है तुम लोगों से भाई व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, मतलब करंट की वैल्यू बता दो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल की वैल्यू बता दो, और जबकि बैटरी लगी हुई है 30 वोल्ट्स की। तो भाई पहले तो करंट निकालना है। करंट के लिए एक ही फॉर्मूला है V = IR। तो भाई नेट रेजिस्टेंस निकालो सर्किट का। तो सबसे पहली चीज तो लेट R1 = 5 ओहम, R2 = 10 ओहम एंड R3 = 15 ओहम। हो गया, R1 R2 R3 5 10 एंड 15 ओहम। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो फॉर्मूला लिखेंगे RS = R1 + R2 + R3। RS = 5 ओहम + 10 ओहम + 15 ओहम। तो कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज = 5 10 15 15 15 30 ओहम का रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है। नाउ V = IR। तो भाई V = I × R। V की वैल्यू कितनी है, 30 वोल्ट। तो 30 वोल्ट करंट की वैल्यू निकालनी है। R की वैल्यू कितनी आ गई, 30। Therefore I = 1 एम्पेयर। ये तुम्हारा करंट आ गया, ये तुम्हारा नेट रेजिस्टेंस आ गया। क्लियर है चीज। अब तुमको क्या पूछा है
कि फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस। 10 ओम रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ या यहाँ पे लिख देता हूँ। 10 ओम का रेजिस्टेंस कितना है, तो भाई उस अकेले के लिए लगा सकता हूँ मैं पोटेंशियल अक्रॉस सेकंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू उसके अंदर जो करंट जा रहा है इनटू उसका जो रेजिस्टेंस है। तो भाई एक बात बताओ, V2 की वैल्यू तो निकालनी है हम लोग को, इसको मैंने R2 बोला था ना भाई, तो इसलिए इसके पोटेंशियल को मैं बोल रहा हूँ V2 की वैल्यू निकालनी है। करंट तो सब में सेम जाएगा, क्यों, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है। तो V2 इज इक्वल टू 1 इंटू R2, उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 का, तो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। क्लियर है। अपनी यूनिट्स लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कटेंगे। और जब भी क्वेश्चन करते हो तो क्वेश्चन प्रॉपर आना चाहिए कि किसको लेट किया है, गिवन क्या था वही लेट होता है। फिर सीरीज जो है तुम्हारा उसका फॉर्मूला आना चाहिए, सर्किट डायग्राम आना चाहिए प्रॉपर, एंड उसके बाद ये आना चाहिए। क्लियर है चीज़। यहाँ पे एक चीज़ भूल गए, प्लस और माइनस लगाना, ये लगा लेंगे। ठीक है, लिखेंगे इसको। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखेंगे, सुनना। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 व्हेन हीटिंग एट इट्स मैक्सिमम एंड 360 वॉट व्हेन इट इज हीटिंग एट इट्स मिनिमम। ठीक है, एन आयरन, सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, एन आयरन consumes electricity, ठीक है, एन आयरन consumes electricity at rate of 840 watt, at rate of 840 watt, ठीक है, when heating at maximum, when heating at maximum, ठीक है, and 360 watt, and 360 watt when heating at minimum, when heating at minimum। ठीक है, आज क्या बोला गया, द वोल्टेज एट विच इट इज रनिंग इज 220 वोल्ट। ठीक है, तो पोटेंशियल गिवन है V इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 220 वोल्ट। द वोल्टेज एट विच इट इज रनिंग इज 220 वोल्ट। व्हाट इज द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। फाइंड करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। ये है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, सुनिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी एट द रेट ऑफ 840 व्हेन हीटिंग एट मैक्सिमम एंड 360 व्हेन हीटिंग एट मिनिमम। मींस मैक्सिमम पावर दी हुई है, मिनिमम पावर दी हुई है। ठीक है, तो अभी आंसर करते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। तो आंसर में केस वन कब का, मैक्सिमम का। ठीक है, मैक्सिमम का। तो गिवन है पावर इज इक्वल टू 840 वोल्ट, ये पावर गिवन है। तो पावर इज इक्वल टू 840 वोल्ट। V कितना गिवन है, V इक्वल टू 220 वोल्ट। ये दो चीज गिवन है। और तुमसे पूछा भाई फाइंड द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो पहले करंट की बात करते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है VI, पावर इज इक्वल टू VI। तो पावर 840 इज इक्वल टू 220 इंटू I। ठीक है भाई, तो कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, नीचे जाएगा तो 42 बाय 2, 42 जा 2, 11 जा, दैट इज इक्वल टू I की वैल्यू आ गई 42 बाई 11 एम्पेयर। तो I इज इक्वल टू, इसको कैंसिल करेंगे, 11 3 जा 33। ठीक है, कितना बच गया, 11 3 जा 33, 9, 11 8 जा 88। ठीक है, 2 0, 11 1 जा 11, 3.81 एम्पेयर। अब बात करते हैं किसकी, V इसकी R की। तो V इज इक्वल टू I इंटू R होता है। भाई V की वैल्यू कितनी गिवन है, 220, तो 220 वोल्ट। I की वैल्यू कितनी गिवन है, I की वैल्यू देखो फ्रैक्शन में थी वही रखते हैं यहाँ पे, 42 बाई 11 इंटू R। देयरफॉर 220 इंटू 11 अपॉन 42 इज इक्वल टू R। ठीक है भाई, तो 221 जा 2110, 11 इंटू 11 कितना होता है 121। तो ये हो गया 1210,
11 into 11 120 1 to 1 0 divided by 21 that is equal to R। तो 1 to 1 0 divided by 21 कितना आता है, that is 57.6 ओहम is equal to R। ये तुम्हारे R की वैल्यू आ गई। अगर बात करते हैं सेकंड केस की, तो केस टू कब, जब मिनिमम होगा, आगे ना। पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पावर दिया हुआ है 360 वॉट, ठीक है। V की वैल्यू कितनी दी हुई है, V दिया हुआ है 220 वोल्ट, V तो दोनों में सेम है ना। अगेन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है VI, लिखना पड़ेगा। उसके बाद में लिखेंगे 360 इज इक्वल टू 220 इंटू आई, भाई 0 0 कैंसिल, तो I का वैल्यू आ गया 36/22। देयरफॉर I इज इक्वल टू 36/22 कितना होता है भाई, I इज इक्वल टू 2 से कैंसिल करूंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 18 जा 2 11 जा, दैट इज इक्वल टू 11 1 जा 11 कितना बच गया 7, 11 6 जा 66, 4 11 3 जा 33 एम्पेयर, 1.63 एम्पेयर। क्लियर है ना। अगेन हमको आर भी निकालना है, तो हमको पता है V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी V इक्वल टू आई इंटू आर, V का वैल्यू 220 इज इक्वल टू I का वैल्यू है 18/11 इंटू आर, ये इधर से इधर जाएगा तो 220 इंटू 11/18 इज इक्वल टू आर आएगा। वही 2110 2 9 जा, ऊपर आ गया 1210 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू आर, कितना आ जाएगा भाई 9 1 जा 9 10 11 12 3 9 3 जा 27, कितना बच गया 4 9 4 जा 36 9 4 जा 36 ओहम इज इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू आ गया 134.4 ओहम। समझा क्या, लिखेंगे इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखते आ रहा, चलो भाई अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन द सर्किट डायग्राम गिवन, ठीक है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस, फाइंड नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इन गिवन सर्किट डायग्राम, इन गिवन सर्किट को सी के टी लिख रहा हूं, सर्किट डायग्राम, ठीक है भाई। और वो है क्या, ध्यान देना यहाँ पे, ऐसा कुछ है, ठीक। ये रहा कितने का 6 ओम 2 2 2, ये 6 ओम का, ठीक है। करंट इधर से आ रहा है इधर से जा रहा है, और बाकी 3 ऐसे लगे हुए हैं यहाँ पे, 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये भी 2 ओम का, ये भी 2 ओम का, और ये भी 2 ओम का। क्लियर है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी। ये क्वेश्चन गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि देखो ये वायर आ रही है, तो मैंने इधर पर मार्क किया आंसर के अंदर, ध्यान देना आप है, आंसर के अंदर डायग्राम में दोबारा से बनाऊंगा। तो मैंने इधर मार्क किया ए, ये पॉइंट को मैंने मार्क किया ए। कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये वायर, 2 बार, तो एक पार्ट गया ऊपर और एक पार्ट गया नीचे। अच्छा, ऊपर वाले पार्ट में कितना ओम लगा हुआ है 6 ओम, तो यहाँ पे मैं बना दूंगा 6 ओम, ठीक है। नीचे वाले पार्ट 2 2 2, तो भाई एक 2, फिर दूसरा 2 एंड देन तीसरा 2, हो गया ये। नाउ अब आगे जा करके 6 ओम थोड़ा बीच में बना देते हैं, अच्छा दिखेगा, ठीक है। आगे जा करके इनको टच करवा देंगे कौन से पॉइंट से, बी पॉइंट से, क्योंकि ये दोनों वायर किस पे टच हो रहे हैं, बी पॉइंट पे, और फिर ये आगे जाएगा। हो गया हमारा ए बी पॉइंट, और ये 2 ओहम 2 ओहम 2 ओहम। अब हमसे पूछा नेट रेजिस्टेंस कितना है, तो 2 फॉर्मूला पहले ही लिख दो, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक तो ए, और ये है मेरा बी, ठीक है। अब क्या करो, इसका नेट रेजिस्टेंस निकालो पहले नीचे वाली ब्रांच का, तो वो कितना होगा,
लेट सपोज इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D सर्किट में। तो RCD, C से लेके D तक का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वहां उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फॉर्मूला होता है अगर तीन सर्किट में होता है तो। देयरफॉर RCD इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इनको नाम दे दो R1, R2, R3, इसको नाम दे दो R4। Therefore RCD is equal to 2 plus 2 plus 2 ओहम। क्लियर है? तो RCD की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 6 ओहम। अब RAB की बात करनी है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, तो भाई R पैरेलल का 1 अपॉन R पैरेलल इज इक्वल टू 1 अपॉन RA प्लस 1 अपॉन RB। तो अब जान लो ये और ये आपस में किस में है, पैरेलल में। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, 1 अपॉन R नेट 1 अपॉन RAB, A से लेकर B तक का जो रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन RCD, ये इतने पूरे का है। तो 1 अपॉन RCD प्लस 1 अपॉन R4, 1 अपॉन R4। तो कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन RAB, 1 अपॉन RAB इज इक्वल टू 1 अपॉन RCD, 1 अपॉन RC से लेकर D तक कितना था 6, तो 1/6 प्लस R4, 1 अपॉन R4 की वैल्यू कितनी है 1/6, तो 1 अपॉन RAB दैट इज इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया तो आ गया 2/6। तो RAB इज इक्वल टू वही कैंसिल होकर 1/3 भी बन जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 ओम आ जाएगा। क्लियर है? इस तरीके से पूरा क्वेश्चन करेंगे, हार्डली 2 मिनट लगेगी, प्रॉपर फॉर्म में लिख करके प्रॉपर डायग्राम बना के करेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है चीज? अगर आधा आधा लिखोगे आ तो जाएंगे आंसर, बट वही बात है मार्क्स कट जाएंगे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है? करो, लिखो इसको। चलो भाई आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन है अ बल्ब रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वॉट। अ बल्ब रेटेड 200 वोल्ट एंड 100 वॉट, ठीक है। कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं। 5 such bulbs burn for 4 hours daily. Calculate the unit of electrical energy consumed per day. What would be the cost of using these bulbs per day at the rate of 4 per unit? ठीक है, तो लिखा वहां पे 5 such bulbs burn for 4 hours daily. 5 bulbs, ठीक है, 5 bulbs burn for 4 hours, 4 hours डेली, ठीक। कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे। सबसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे, पहला क्वेश्चन। उसके बाद में व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग दीज बल्ब्स पर डे एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। कॉस्ट फॉर पर डे, कॉस्ट फॉर 1 डे, कॉस्ट फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट। अब देखो कितने क्वेश्चन पूछे हैं, जल्दी जल्दी में कोई ना कोई क्वेश्चन छोड़ ही दोगे। एक है कॉस्ट पूछी हुई है, कैलकुलेट द यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे, ठीक है, और क्या पूछा हुआ है रेजिस्टेंस। 3 क्वेश्चन पूछे हैं, 3 मार्क्स का है, तो तुमको फॉर्मूले भी लिखना है। तो सबसे पहले क्या गिवन है आंसर के अंदर, तो आंसर लिखोगे गिवन। तो गिवन है यहाँ पे क्या, सबसे पहले V गिवन है, तो V इज इक्वल टू 200 वोल्ट, ठीक है। फिर क्या गिवन है 100 वॉट पावर, तो पावर इज इक्वल टू 100 वॉट। तो सबसे पहले गिवन है V इज इक्वल टू 200 वोल्ट एंड पावर गिवन है 100 वोल्ट। आज क्या बोला गया है
5 बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स डेली, नंबर ऑफ बल्ब इक्वल टू 5, और कितने दिन ये इसके लिए। तो पहले तो रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पावर का V का और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, तो पावर इक्वल टू V स्क्वायर बाय R। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। ना पावर इज इक्वल टू, तो यहाँ पे लगा देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं, स्पेस कम है, तो पावर इज इक्वल टू 100 इक्वल टू V स्क्वायर, V की वैल्यू कितनी है 200, तो 200 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। क्लियर है, तो R इज इक्वल टू 100, सॉरी R इज इक्वल टू 4, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 100, कट गए, तो R की वैल्यू आ गई 400 ओहम। R इज इक्वल टू 400 ओहम। क्लियर है। अच्छा आगे की बात करते हैं, ये पहला कुछ पार्ट हो गया। आगे बोला गया 5 बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स डेली। 5 बल्ब जो होते हैं वो बर्न होते हैं कितने दिन के लिए, कितनी देर के लिए, 4 घंटे दिन के लिए। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर डे। तो भाई एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज पावर, एनर्जी इज इक्वल टू, पहले पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम लिखेंगे, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का फॉर्मूला हो गया पावर इनटू टाइम। पहले पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। चलो सब्स्टिट्यूट करो इसके अंदर, एनर्जी निकाल ली हम लोग को, तो ई पावर की वैल्यू कितनी दी हुई है, पावर की वैल्यू दी है 100 वाट, तो ये आ गई 100 वाट। टाइम किस में दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 आवर्स में, तो ये हो गया इनटू 4 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी इज इक्वल टू 400 वाट आवर। लेकिन भाई ये जो भी काम किया तो एक बल्ब के लिए क्या, क्योंकि भाई एक बल्ब की है ना पावर, तो वो तो 100 वाट, तो ये जो भी काम हुआ एक बल्ब का है। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 बल्ब्स, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 5 bulbs is equal to 400 into 5 watt hour, तो कितना हो जाएगा 2000 watt hour। ठीक है, बट तुमको किसमें चाहिए होगा भाई, आगे जाके यूनिट कैलकुलेट, यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला है ना, यूनिट का मतलब कितना होता है किलो वाट आवर, तो यूनिट का मतलब होता है किलो वाट आवर, तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे किलो वाट आवर। देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलो वाट आवर, देयरफॉर energy consumed in kilowatt hour is equal to 2000 watt hour divided by 1000, ये कैंसिल हो गया, तो 2 किलोवाट आवर मतलब 2 यूनिट। क्लियर है। आगे क्या बोला गया था, कॉस्ट फॉर 1 डे एट द रेट ऑफ 4 पर यूनिट। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कॉस्ट फॉर 1 डे कितनी आएगी, तो कॉस्ट फॉर 1 डे विल बी, 2 मिनट मार्कर मिलता हूँ दूसरा, कॉस्ट फॉर 1 डे विल बी, ध्यान देंगे यहाँ पे, कॉस्ट फॉर 1 डे इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट कितनी है भाई तुम्हारी 2 यूनिट, तो 2 इंटू एक की कॉस्ट कितनी है 4, तो 2 4 जा 8 रुपीज, ये कॉस्ट आएगी तुम्हारी एक दिन की। समझे क्या। अब देखो इसके अंदर ना टोटल 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो तुम्हारे 3 आंसर होने चाहिए। पहला आर का आंसर है हमारे पास, दूसरा कैलकुलेट द यूनिट्स, तो यूनिट्स का आंसर ये आ गया 2 यूनिट्स, एंड तीसरा कितना कॉस्ट आएगा, तो कॉस्ट फॉर ऑपरेटिंग फॉर 1 डे इज 2 इंटू 4 दैट इज 8 रुपीज। समझा क्या। स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, पूरा क्वेश्चन इस तरीके सॉल्व करेंगे बोर्ड के अंदर, वरना मार्क्स मतलब तुम करके तो आओगे, तुमको लगेगा भी कि सारा कुछ सही किया है, बट मार्क्स नहीं मिलेंगे वहां पे। ठीक है, लिखो इसको। आज अभी अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देंगे। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास में, एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी। एन इलेक्ट्रिक लैंप एंड अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ओहम, एन इलेक्ट्रिक लैंप, जैसे मैं लिख रहा हूं आ लैंप, ठीक है, a lamp and a resistance of 4 ohm and a resistance of 4 ohm are connected in series to a 6 volt battery, are connected in
series to a 6 volt battery, are connected in series to a 6 volt battery. ठीक है. The current drawn by the lamp is 0.25 ampere. Current drawn by lamp is 0.25 ampere. ठीक है. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक लैम्प. आर की वैल्यू निकालनी है. चलो भाई, तो पहला क्वेश्चन बोलेगा लैम्प एंड रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी. तो पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे. चलो, अ लैम्प मतलब एक बल्ब, दूसरा रेजिस्टेंस कितने का, 4 ओम का, आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 6 वोल्ट बैटरी. ठीक है, 6 वोल्ट बैटरी. ठीक है, 4 ओम का रेजिस्टेंस. चलो, इतना दिया हुआ है तुम लोग को सर्किट के अंदर. आगे क्या बोला गया है, करंट ड्रॉन बाय द लैम्प इज 0.25 एम्पेयर. यहाँ पे जो करंट आ रहा है सर्किट के अंदर दैट इज 0.25 एम्पेयर. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैम्प. ठीक है भाई, तो लेट सपोज लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इज आर. लेट resistance of lamp is RL मान लेते हैं, RL. ठीक है. अब एक चीज सोचो कि जो ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू R. देयरफॉर RS हमको पता है सीरीज का कितना होता है, R1 प्लस R2 होता है ना. हमको ये चीज पता है, लगाएंगे फॉर्मूला. तो नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू लैम्प का रेजिस्टेंस RL प्लस 4 ओम. क्लियर है. अब मुझको नहीं पता टोटल रेजिस्टेंस पता है क्या हमको, टोटल रेजिस्टेंस भी नहीं पता, लैम्प का भी नहीं पता. रुक जा भाई फिर यहाँ पे, तो इसको यहीं पे छोड़ देते हैं. आगे की बात करते हैं. V कितना है, V पता है, I पता है, तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं. तो आ जाओ भाई, V इज इक्वल टू I इंटू R. V की वैल्यू कितनी ली हुई है, 6 वोल्ट. R की वैल्यू 0.25 इंटू R. तो 6 इज इक्वल टू, भाई 0.25 का मतलब कितना होता है, 1/4 इंटू R. तो R का वैल्यू आ गया 24 ओम. क्लियर है. पुट 24 ओम इन दिस इक्वेशन. तो देयरफॉर 24 ओम इज इक्वल टू RL प्लस 4 ओम. तो RL की वैल्यू कितनी आ गई, 20 ओम. समझे. इसमें क्या किया हम लोगों ने, V इक्वल टू आई आर लगाया. V की वैल्यू दी हुई है, I की वैल्यू दी हुई है, R निकाल लिया हम लोगों ने. ठीक है, R निकाल के हमको पता है सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस होगा लैम्प का रेजिस्टेंस प्लस 4 ओम. उसके अंदर वैल्यू पुट की, लैम्प का रेजिस्टेंस आ गया. इजी है. चलो लिखेंगे इसको जल्दी से. आ जाओ अगला क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पेयर, हाउ मेनी लैम्प्स ऑफ रेटिंग 40 वॉट. अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पेयर. अ सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पेयर. ठीक है. हाउ मेनी लैम्प्स ऑफ रेटिंग 40 वॉट एंड 220 वोल्ट. हाउ मेनी lamps of rating 40 watt and 220 volt, 220 volt can simultaneously run on this line safely. Can simultaneously run on this line safely. ठीक है. तो आ गया यहाँ पे, सर्किट हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पेयर, हाउ मेनी लैम्प्स ऑफ रेटिंग कितना, 40 वोल्ट है एंड 220 वोल्ट है. हाँ इतना ही है. कैन रन ऑन दिस लैम्प सेफली. क्लियर है. इस चीज़ की ये बात कर रहे हैं. तो आ जाओ यहाँ पे क्या करेंगे. तो भाई करंट कितना दिया हुआ है, तो I इज इक्वल टू 5 एम्पेयर. ठीक है. पावर कितनी दी हुई है, एक बल्ब की 40 वोल्ट. तो पावर ऑफ अ बल्ब
पावर ऑफ अ बल्ब इज इक्वल टू 40 वॉट, और V तो सबके लिए सेम रहने वाला, V इक्वल टू 220 वोल्ट दिया हुआ है। क्लियर? हाउ मैनी बल्ब्स कैन रन ऑन दिस साइमल्टेनियसली, तो टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी एक साथ, जब लेट सपोज n नंबर ऑफ बल्ब्स चलेंगे एक साथ, लेट n नंबर ऑफ बल्ब्स, n bulbs, let n bulbs can run simultaneously, can run simultaneously, मतलब एक साथ n बल्ब जल सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज बताओ, एक साथ अगर n बल्ब जल सकते हैं तो टोटल पावर एक बार में कितनी निकलेगी, तो एक की पावर है 40, तो टोटल पावर हो जाएगी 40 n, देयरफॉर टोटल पावर इज इक्वल टू 40 n। ना हम जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वी आई, तो भाई 40 इंटू एन इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, वी की वैल्यू है 220 इंटू आई की वैल्यू कितनी है 5, उठा के पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू 220 इंटू 5/4, 40 कैंसिल हो गया, तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 5 टू द 10 0 1, 5 टू द 10 और 1 11 डिवाइडेड बाय 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 55 बाई, इसको कट करेंगे 2 से तो 55 आएगा बाय 2, दैट इज 27.5, मतलब 27.5, मतलब n की वैल्यू 27 है, मतलब इतने बल्ब एक साथ तुम जला सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं जला सकते। क्लियर है चीज़, लिखेंगे इसको जल्दी से। अगला क्वेश्चन आ रहा, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, शो 4 डिफरेंट वेज इन विच 4 रेजिस्टेंसेज ऑफ R ओम ईच मे बी कनेक्टेड इन अ सर्किट। ठीक है, शो 4 डिफरेंट वेज, 4 डिफरेंट ways in which 4 resistances, in which 4 resistances of R ohm each can be connected in circuit, 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 in which case is the equivalent resistance of this combination maximum minimum। पहले बात तो ये बताना है, उसके बाद में in which case the resistance can be, in which case the resistance can be maximum and minimum। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ध्यान देंगे हम यहाँ पे, तो ये हमको बोला गया है। अब इसकी बात करते हैं तो ध्यान देंगे यहाँ पे, पहले तो एक थ्योरी समझो कि लेट सपोज अगर मैंने काफ़ी सारे रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, लेट सपोज एक ये रेजिस्टेंस है 1 2 3 और इक्वल रेजिस्टेंस है सारे। ठीक है, ऐसे n रेजिस्टेंसेस लगा रखे हैं, कितने n रेजिस्टेंसेस, तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा और कब मिलेगा, तो मैक्स रेजिस्टेंस कब मिलेगा, मैक्स रेजिस्टेंस मिलेगा जब सबके सब n सीरीज में लगे होंगे, जितने के जितने हैं सबके सब किस में लगे होंगे, सीरीज में लगे होंगे, तब मिलेगा मेरे को मैक्सिमम रेजिस्टेंस। क्लियर है चीज, मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलेगा, जब सबके सब सीरीज में होंगे। तो लेट सपोज R सारे R ओम के रेजिस्टेंस अगर सीरीज में लगे होंगे तो नेट रेजिस्टेंस विल बी n टाइम्स ऑफ R, क्योंकि R प्लस R प्लस R प्लस R करते रहोगे n टाइम्स, तो आंसर विल बी n टाइम्स ऑफ R। मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है, मिनिमम रेजिस्टेंस तब मिलता है जब सबके सब किस में लगे होते हैं, पैरेलल में लगे होते हैं। कैसे भाई, यहाँ से जाते हैं R ओम, फिर यहाँ से R ओम, सबके सब R ओम जाएंगे ऐसे ही, और भी जाएंगे नीचे, तो R पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस इज 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R नेट n टाइम्स, तो 1/R इज इक्वल टू n/R, तो नेट रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है R/n। मतलब अगर इक्वल रेजिस्टेंसेस सारे R ओम
उनको मैं n रेजिस्टेंसेस को सीरीज में लगा दूं तो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा n इंटू आर। अगर ऐसे ही R रेजिस्टेंस को मैं सबको पैरेलल लगा दूं तो नेट रेजिस्टेंस मिलेगा R बाई एन, एंड दिस विल बी द मैक्सिमम, दिस विल बी द मिनिमम। तो कोई पूछे तुमसे कि अगर वैसे मान लो तीन के रेजिस्टेंस है, 2 ओम के रेजिस्टेंस है, 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, बताओ मैक्सिमम कितना मिलेगा, मिनिमम कितना मिलेगा। तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो 2 ओम के 10 रेजिस्टेंस जब लगाओगे तो मैक्सिमम विल बी 2 इंटू 10 और मिनिमम विल बी 10 बाई R बाई एन, दैट इज 2 बाई 10। तो मैक्सिमम मिलेगा 20, मिनिमम मिलेगा 0.2। क्लियर है? ये फॉर्मूला हमारा किसका, मैक्सिमम का और मिनिमम का। चलो अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, सुनना यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारा कि शो 4 डिफरेंट वेज इन विच रेजिस्टेंस ऑफ 4 R ओम कैन बी कनेक्टेड इन। तो भाई सिंपल सी बात है, 4 तरीके। तो एक तरीका तो हो जाएगा सीरीज, पहला तरीका 1 2 3 और ये 4। ठीक है, R R R R, ये हो गया केस 1। दूसरा तरीका कि सबके सब पैरेलल में, तो 1 2 3 और ये 4, तो 1 2 3 4 सबके सब पैरेलल में। सेकंड तरीका हो गया ये। थर्ड वे क्या होगा, थर्ड वे करते हैं 2 को सीरीज में, 2 को सीरीज में और उनको पैरेलल में। तो दिस विल बी लाइक दिस, एक R ओम R ओम R ओम R ओम और एक तरीका ये हो जाएगा। एक और तरीका दिखाना है तुम लोग को पेपर के अंदर, तो क्या करो भाई, 2 को सीरीज में रखो, 1 2 और 2 को पैरेलल में रखो, 1 2। सिर्फ 4 तरीके बताने तुमको, हो गए 4। अब क्वेश्चन है अगला, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया तुम लोग को, शो 4 डिफरेंट वेज इन विच 4 रेजिस्टेंसेस ऑफ R ओम ईच कैन बी कनेक्टेड इन सर्किट। हो गए भी। आगे पूछा इन विच केस द रेजिस्टेंस कैन बी मैक्सिमम और मिनिमम, और साथ में निकाल भी दो कितना होगा। तो आंसर है, सबसे पहले तो ये लिखोगे रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम इन रेजिस्टेंस RESIS, रेजिस्टेंस is maximum when all resistances are connected, all resistances are connected in series। समझे? रेजिस्टेंस मैक्सिमम कब होगा, जब सबके सब किस में कनेक्ट होंगे, सीरीज में कनेक्ट होंगे। तो इसको कैसे करेंगे भाई, तो ध्यान देंगे यहाँ पे R R R R ओम, तो नेट रेजिस्टेंस RS इज इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस R, तो RS, और ब्रैकेट में ये भी लिख देना मैक्स, कितना होगा वो 4 टाइम्स ऑफ R। क्लियर है? आगे रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम व्हेन ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इज मिनिमम when all are connected in पैरेलल। ठीक है, फिर इसको निकाल के भी दिखा दो भाई, चारों के चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में, 1 2 3 और ये 4, चारों के चारों रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब करो भाई इसको, R1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R आ गया। तो RP की वैल्यू हो जाएगी R/4। ये तुम्हारा मिनिमम होगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम। समझे? इस तरीके से लिखेंगे बोर्ड के अंदर आंसर। देखो इसको, हाँ भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो सुनना, क्वेश्चन है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टेंस एज शोन इन फिगर। मतलब सिर्फ इतना लिख रहा हूं मैं, फाइंड द करंट ड्रॉन, फाइंड करंट ड्रॉन, बाकी सब कुछ सर्किट में दिया हुआ है। ठीक है, सर्किट कुछ ऐसा दिया हुआ है, यहां से ऐसा, फिर यहां पे ऐसा। ठीक है, ये ठीक है, उसके बाद में यहाँ गया, यहाँ आया और ये ऐसा, और यहाँ पे लगी हुई है 3 वोल्ट की बैटरी।
ये सर्किट दिया हुआ है और तुमसे पूछा गया है, और ये 10-10 ओम के रेजिस्टेंस है, 10 ओम 10 ओम 10 ओम 10 ओम, ठीक है। और तुमसे पूछा फाइंड द करंट ड्रॉन इन दिस सर्किट। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं इस वाले पॉइंट को 2 नाम दे रहा हूँ मैं, इसको नाम दे दूंगा ए, इसको नाम दे दूंगा बी, जहाँ पे कनेक्शन होता है उन पॉइंट्स का नाम देता हूँ। अब मैं सर्किट को रीड्रॉ करूंगा, कैसे, मैं ए पॉइंट पे जाऊंगा, ए पॉइंट से 2 वायर निकल रहे हैं, तो एक वायर मैंने ऊपर की ओर निकाल दिया, एक वायर नीचे की ओर। जो ऊपर की ओर जा रहा है उससे सीधे सीधे 3 रेजिस्टेंस जा रहे हैं, तो 3 रेजिस्टेंस लाइन में लगा दूंगा, 1 फिर 2 और ये फिर 3, ठीक है। और जो दूसरा ए से आगे दूसरी वायर जा रही है उसके अंदर एक ही रेजिस्टेंस है, लगा दिया। और ये दोनों वायर जो इधर से घूम के आ रही है, और ये किस पे जाके मिल गई, बी पे, तो यहाँ पे मैं बी पे मिला दूंगा इसको, ये बी पे मिला दिया, तो ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया बी, क्लियर है। और बैटरी लगी हुई है 3 वोल्ट की, 3 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे मैंने बैटरी लगा दूंगा 3 वोल्ट की ए और बी के बीच में, क्योंकि ए के और बी के बीच में लगी हुई ना वोल्ट की बैटरी, 3 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे की है तुम्हारी 3 वोल्ट की बैटरी। सब कितने ओम के, 10 ओम के रेजिस्टेंस है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया तुमसे, क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय द नेटवर्क ऑफ 4 रेजिस्टर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है भाई, करंट निकालना है। अब फॉर्मूला एक ही है, V इक्वल टू आई आर, तो भाई पहले आर क्यों ना निकाल ले, तो आ जाओ भाई, मैं इसको नाम दे रहा हूँ C, इसको नाम दे रहा हूँ D, तो इन ब्रांच CD, इन ब्रांच CD, तो भाई सिंपल सी बात है, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला, तो देयरफॉर RCD इज इक्वल टू 10 ओम प्लस 10 ओम प्लस 10 ओम, तो R ऑफ CD इज इक्वल टू 30 ओम का तुम्हारा रेजिस्टेंस आ गया। आगे क्या बोला गया भाई, ए से टोटल रेजिस्टेंस निकालना है ना हमको, तो ए से लेके बी तक का रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो भाई पैरेलल का लगेगा, तो 1/R पैरेलल 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R CD प्लस 1 इसको नाम दे दो R4 दे दो, ठीक है। ये थे R1 R2 R3, तो ये R1 R2 R3 लिखा था, तो 1/R4, तो 1/R4, तो 1/R सर्किट है ना, तो RP भी मत दो, सिर्फ R दो, उसके लिए फॉर्मूला लिख दो बस यहाँ पे, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसा होता है फॉर्मूला एक। तो देयरफॉर 1 नेट रेजिस्टेंस R दैट इज 1/R1, ये वाला R1 अलग है, ये वाला R1 अलग है, ये अलग चीज है, तो यहाँ पे आ जाएगा R ऑफ CD प्लस R4, ठीक है। तो 1/R इज इक्वल टू RCD कितना आ गया 1/30 प्लस 1/10, तो 1/R इज इक्वल टू एलसीएम आ गया 30 का, ऊपर आ गया 1 प्लस 3, तो R की वैल्यू आ गई 30/4 दैट इज 15/2 ओम, क्लियर है। अब तुमसे पूछा गया था करंट, तो V इज इक्वल टू I इंटू R, V की वैल्यू 3 इज इक्वल टू I इंटू 15/2 ओम, देयरफॉर I इज इक्वल टू 6/15 एम्पेयर, ये तुम्हारा आ गई करंट की वैल्यू 6/15 एम्पेयर। समझा क्या, देखेंगे इसको जल्दी से, अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। क्वेश्चन में बोला गया अगले में 2 लैंप्स 1 रेटेड 40 वोल्ट एंड 220 वोल्ट, ठीक है। 2 लैंप्स 1 रेटेड 40 watt एंड 220 वोल्ट, 40 watt कॉमा 220 वोल्ट पहला वाला लैंप है, एंड अदर 100 watt एंड 220 वोल्ट, एंड अदर 100 watt एंड 220 वोल्ट, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सप्लाई ऑफ 220, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर connected in parallel to 220 वोल्ट सप्लाई, ठीक है। आगे बोला गया ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, पहला ए ड्रॉ
एक क्वेश्चन है तुम्हारा ड्रॉ सर्किट डायग्राम, ठीक है। दूसरा बोला गया कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सप्लाई, बी कैलकुलेट करंट ड्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रिक सप्लाई, सी बोला गया कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, सी बोला गया कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड when they operate for 1 hour, when they operate for 1 hour, ठीक है। इतना काम हमको करना है, चलो आ जाए। तो दो लैंप्स हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो भाई उन दोनों को पहले क्या सर्किट डायग्राम बनाना है। तो सर्किट डायग्राम भाई पैरेलल में, तो पहला लैंप, ठीक, फिर ये दूसरा लैंप, दोनों लैंप पैरेलल लगा दिए और इसको पैरेलल लगा रखा है एक बैटरी के साथ में, दैट इज 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट सप्लाई है, उसके साथ पैरेलल में ये वाला कितने वॉट का, 40 वॉट, ये वाला कितने वॉट का, 100 वॉट, और दोनों 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए। बन गया सर्किट डायग्राम। एक तुम्हारी यहाँ पे की भी आएगी सर्किट डायग्राम, प्लस माइनस। चलो आगे की बात करते हैं। अगला है कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट, करंट कितना है भाई ये निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो सबसे पहले करंट निकालने के लिए निकालना पड़ेगा कि टोटल करंट इसके अंदर कितना है। तो भाई पावर का फॉर्मूला होता है वी आई, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले वाले लैंप की, फॉर लैंप वन पावर कितना है 40 वॉट, वी कितना है 220 वोल्ट। 220 क्यों भाई, तीनों पैरेलल में लगे हुए, तो जो इसका वोल्टेज है वो इसका भी होगा। तो पावर इक्वल टू 40 वोल्ट, वी इक्वल टू 220 वोल्ट, देयरफॉर P1 इज इक्वल टू V1 इंटू I1, ठीक है। पावर की वैल्यू है 40, वोल्टेज की वैल्यू है 220 इंटू I1, तो I1 की वैल्यू आ गई 4/22 एम्पेयर। इसको साइड में रखते हैं, फ्रैक्शन में नहीं करेंगे इसको, ऐसे ही साइड में रखना है, ठीक है। फॉर लैंप 2, नाउ फॉर लैंप 2 पावर कितना भाई, तो पावर है 100 वॉट का, ठीक है। वोल्टेज कितने का, तो V है हमारा 220 वोल्ट का, ठीक है। तो देयरफॉर P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2, तो पावर 2 मतलब 100 वॉट, 100 इज इक्वल टू V2 220 इंटू I2, तो I2 का वैल्यू आ गया 10/22 एम्पेयर। अब भाई इसके अंदर करंट जा रहा है I1, इसके अंदर करंट जा रहा है I2, तो नेट करंट कितना होगा I1 प्लस I2, देयरफॉर नेट करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू कितना आएगा 4/22 प्लस 10/22, तो I की वैल्यू आ गई 14/22 एम्पेयर। ये आ गया I की वैल्यू, I इज इक्वल टू 14/22 एम्पेयर, ठीक है। आगे की बात करते हैं। आगे क्या पूछा गया था, टोटल एनर्जी कंज्यूम व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी का एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, तो भाई ये भी 1 घंटे के लिए हुआ, ये भी 1 घंटे के लिए हुआ, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, तो P1 इंटू T1 प्लस पावर 2 इंटू टाइम 2, तो E इज इक्वल टू पहले वाले की पावर 40 टाइम 1 आवर, दूसरे वाले की पावर 100 टाइम 1 आवर, तो को कितना हो गया टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 40 प्लस 100, तो 140 वॉट आवर। किसी को किलोवाट आवर में चाहिए तो डिवाइड बाय 1000 कर देना, 0.14 किलोवाट आवर आ जाएगा। समझे क्या, तो कितना इजी सा क्वेश्चन है। पावर दी हुई है V1, हमको पता है इसके अंदर जो करंट जाएगा दैट इज I1, तो P1 इक्वल टू V1 इंटू I1 निकाल दिया। इसके अंदर करंट मान लिया I2, तो पावर P2 इज इक्वल टू V2 इंटू I2 निकाल दिया। टोटल करंट कितना गया होगा यहाँ से I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 निकाल दिया। टोटल एनर्जी कितनी होती है E1 प्लस E2, तो P1 T1 प्लस P2 T2, पावर P1 की वैल्यू डाली, T1 की वैल्यू डाली, P2 की वैल्यू डाली, T2 की वैल्यू डाली, उठा के आंसर निकाल दिया। दिस इज इन वॉट आवर,
किलोवाट में आर में चाहिए तो इंटू कर देना किससे, सॉरी डिवाइड किससे कर देना किससे, 1000 से। आगे आंसर लिखो इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया शो हाउ यू विल कनेक्ट show how you will connect 3 resistors of 6 ohm each, 3 resistors of 6 ohm each, so that the combination of the resistances, so that combination of resistances is number 1 9 ओम, नंबर 2 4 ओम। क्लियर है? चलो अब यहाँ की बात करता हूँ। तो सिंपल सी बात ये है, अगर 6 ओम के रेजिस्टेंस है, अगर तीनों को सीरीज में लगाया, थोड़ी देर पहले ही बताया था क्वेश्चन में, तीनों को सीरीज में लगाएंगे तो 18 मिलेगा, और तीनों को पैरेलल में लगाएंगे तो भाई फॉर्मूला क्या था R/N, तो 6/3 2 मिलेगा। तो ना तो तीनों सीरीज में लगने वाले, ना तो तीनों पैरेलल में लगने वाले। अब देखो 3 रेजिस्टेंस है, ठीक है, 3 रेजिस्टेंस को या तो आप सीरीज में लगा सकते हो, ठीक है, या तो आप पैरेलल में लगा सकते हो। ठीक, अगर ना सीरीज में लग रहे हैं ना पैरेलल में, क्योंकि इधर पर मिलेगा, अगर 3 रेजिस्टेंस है 6 ओम के तो इसमें 18 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। इसमें कितने का मिलेगा? 18/3 का, मतलब 6 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा, सॉरी 6/3 का, मतलब 2 ओम का रेजिस्टेंस मिलेगा। अब इसको और तरीके क्या लगाने के, एक तरीका है भाई इनको सीरीज में लगा दो और इनको किस में लगा दो, 2 को किस में लगा दो, पैरेलल में लगा दो। ठीक है, एक तरीका है कि भाई 2 को सीरीज में लगा दो और उसके साथ में 1 को पैरेलल में लगा दो। क्या और कोई तरीका है? क्वेश्चन ये है, आंसर है और कोई तरीका ही नहीं है, सिर्फ एक ये है, एक ये, जो कि बिल्कुल आंसर नहीं है, हमको पता है। तो बाकी बचे 2, एक में तुमको आंसर मिलेगा कितने ओम का, 9 ओम का, एक में मिलेगा 4 ओम का। बस बना देंगे इसको। तो आ जाए यहाँ पे, तो ध्यान देंगे यहाँ पे, तो 9 ओम का किस में मिलेगा, जिसमें भाई सीरीज में, आगे ना, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो केस 1 फर्स्ट, तो उसमें कैसे लगाएंगे, पहले एक सीरीज लगाएंगे, ठीक है, फिर दोनों को किस में लगा देंगे, पैरेलल में, 1 2 ये पैरेलल लगा देंगे। ठीक है, तो ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है, ये 6 ओम का है। तो ये R1 बोल दो, R2 बोल दो, R3 बोल दो, इसको A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो। नाउ 1/RAB, A से लेके जो B तक का रेजिस्टेंस है, दैट इज इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/RAB दैट इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो RAB की वैल्यू आ गई, दैट इज 2/6, 6/2 दैट इज 3 ओम। यह आ गया रेजिस्टेंस बिटवीन A टू B। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है मेरे को, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस RAB। तो R इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 6 ओम प्लस 3 ओम, तो नेट रेजिस्टेंस आ गया 9 ओम का। क्लियर है चीज? ठीक है, अब दूसरा केस, सेकंड केस क्या बोलता है? सेकंड केस बोलता है अगर हम इसको ऐसे लगाएंगे, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, और इस पूरे को किस में लगा दिया हमने, पैरेलल में, विद 3rd रेजिस्टेंस। ये कितना ओम है, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। ठीक है, अब इसका कैसे निकालेंगे? तो पहले इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, ठीक है, इसको नाम दे दो C, इसको नाम दे दो D। तो RAB इज इक्वल टू 6 ओम प्लस 6 ओम, तो रेजिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू 12 ओम। नेक्स्ट 1 नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12,
तो 1/r इज इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा भाई 12, ऊपर आएगा 2 + 1 3, तो r की वैल्यू हो जाएगी 12/3, आंसर इज 4 ओम। क्लियर है? इस तरीके से हमने प्रूव भी कर दिया कि इनका रेजिस्टेंस उतना ही आ रहा है एंड दीज आर द सर्किट डायग्राम फॉर दोस। क्लियर है चीज? देखेंगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32, क्या ध्यान देना आप सब लोग। क्वेश्चन नंबर 32 है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग द ग्राफ। ठीक है, एक ग्राफ दिया है तुम लोग को, ठीक, तो ग्राफ की लाइन ऐसे जा रही है ये, और इसमें जा रहा है 0 2.1 0.1, और इधर जा रहा है 4 और 0.2। ये है 4, ये 0.2, यहाँ पे लिखा हुआ है करंट और यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस वही। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर यूजिंग द ग्राफ। हाँ चलो पहले तो यही काम करते हैं, आ जाओ भाई। तो आंसर सुनना इसका भाई, V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो इस पॉइंट पे, और मैंने तुम लोग को एक चीज दिखाई थी कि जो IV का ग्राफ होता है, ठीक है, देखो यहाँ पे y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, ये I है ये V है, बट जनरली V इधर होता है I इधर होता है। तो हम लोग को निकालना है, इसका चेंज निकालना है। तो इस पॉइंट को मार्क करो, पॉइंट कितना है, x एक्सिस पे कितना है 2, 0.1, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट कितना है 4, 0.2 है। ठीक है भाई, नाउ V इज इक्वल टू I इंटू R, तो R इक्वल टू V/I। मैं ये भी लिख सकता हूँ R इज इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा I, R इज इक्वल टू डेल्टा V/डेल्टा I भी लिख सकता हूँ। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू डेल्टा V, डेल्टा V की वैल्यू कितनी है भाई, तो चेंज इन पोटेंशियल, तो भाई फाइनल पोटेंशियल कितना है, मतलब V2 माइनस V1 अपॉन I2 माइनस I1। तो R इज इक्वल टू V2 माइनस V1, तो 4 माइनस 2 अपॉन I2 माइनस I1, तो 0.2 माइनस 0.1, 0.2 माइनस 0.1, तो R इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2, 0.2 माइनस 0.1 0.1, तो R की वैल्यू आ गई 20 ओम। समझे क्या? इस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, लिखेंगे इसको जल्दी से। चलो भाई हो गया सबका ये, ठीक है। तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस, जिसमें काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे जिस टाइप के पेपर में आते हैं, ये हमने कर दिए कवर। अगली बार हम लोग क्या करेंगे, जो रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स हैं, पहले मिरर के करेंगे, उसके बाद में रिफ्रैक्शन के, लेंसेज के और उसके करेंगे। ठीक है, चलो भाई तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।